बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून उदख़ुलूहा बिसलामिन आमिनीन व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख़्वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन ला यमस्सुहुम फ़ीहा नसबुन व मा हुम मिन्हा बिमुख़रजीन नब्बिअ इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम व नब्बिअहुम अन ज़ैफ़ि इब्राहीम इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा क़ाल इन्ना मिनकुम वजीलून क़ालू ला तवजल इन्ना नुबश्शिरुक बिग़ुलामिन अलीम क़ाल अबश्शरतमूनी अला अन मस्सनियल किबर फ़बिम तुबश्शिरून क़ालू बश्शरनाक बिलहक़्क़ि फ़ला तकुन मिनल क़ानितीन क़ाल वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला अद्दाल्लून क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन इल्ला आला लूतिन इन्ना लमुनज्जिहुम अजमईन इल्ला इम्रअतहु क़द्दरना इन्नहा लमिनल गाबिरीन फलम्मा जाअ आला लूतिन المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين परहेजगार लोग बागों और चश्मों में होंगे और उनसे कहा जाएगा कि इनमें बिला खौफ ख़तर दाखिल हो जाओ। उनके दिलों में अगर कुछ कदूरत हुई भी तो हम उसे निकाल देंगे और वो भाई भाई बनकर आमने सामने तख्तों पर बैठेंगे। ना उन्हें वहाँ कोई मशक्क़त उठाना पड़ेगी और ना वो वहाँ से निकाले जाएंगे। ऐ नबी, मेरे बंदों को खबर दे दीजिए कि मैं मुआफ़ कर देने वाला और रहम करने वाला हूँ, और ये भी कि मेरा अज़ाब ही दर्दनाक अज़ाब है। नीज़ आपने इब्राहीम के मेहमानों का हाल बताइए। जब वो उसके यहाँ आए तो इब्राहीम को सलाम कहा। इब्राहीम ने कहा, हमें तो तुमसे डर लगता है। वो कहने लगे, डरो नहीं, हम तुम्हें एक साहिब इल्म लड़के की बशारत देते हैं। इब्राहीम ने कहा, क्या मुझे इस हाल में औलाद की खुशखबरी देते हो जबकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ? फिर ये कैसी बशारत दे रहे हो? वो कहने लगे, हम तुझे सच्ची बशारत दे रहे हैं, लिहाजा मायूस ना हो। इब्राहीम ने कहा कि मैं मायूस नहीं, क्योंकि अपने परवरदिगार की रहमत से मायूस तो सिर्फ गुमराह लोग ही होते हैं। फिर उसे पूछा, ऐ अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, तुम्हारा क्या मामला है? वो कहने लगे, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, सिवाय लूत के ख़ानदान के उन सब को हम बचा लेंगे। अलबत्ता लूत की बीवी के लिए बहुक्म इलाही हमने ये मुक़द्दर किया है कि वो पीछे रहने वालों में शामिल होगी।
फिर जब ये फरिश्तादा यानी फरिश्ते लूत के घर आए तो लूत ने उन्हें कहा, तुम तो कुछ अजनबी लोग मालूम होते हो। वो कहने लगे, बल्कि हम तो तुम्हारे पास वो अदाब लाए हैं जिसके बारे में ये लोग शक कर रहे थे। हम आपके पास यकीनी बात लाए हैं और हम खुद भी यकीनन सच्चे हैं। लिहाजा तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और तुम उन सब के पीछे रहो और तुम में से कोई मुड़ कर ना देखे और वहां जाओ जहां तुम्हें हुक्म दिया गया है। और हमने लूत को इस बात का फैसला सुना दिया कि सुबह होते ही उन लोगों की जड़ कट जाएगी। इतने में शहर वाले खुशी खुशी लूत के यहाँ पहुंचे। लूत ने उनसे कहा, ये तो मेरे मेहमान हैं, लिहाजा मुझे जलील ना करो, अल्लाह से डरो और मुझे रुसवा ना करो। वो कहने लगे कि हमने तुझे इस बात से मना नहीं किया था कि तुम दुनिया जहान की हिमायत ना किया करो। लूत ने कहा, अगर तुम्हें कुछ करना है तो ये मेरी बेटियां मौजूद हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्र की कसम, उस वक्त वो अपनी मस्ती में दीवाने हो रहे थे। आखिर सूरज के निकलते वक्त उन्हें जबरदस्त धमाके ने आ लिया। फिर हमने उस बस्ती के ऊपर हिस्से को नीचे कर दिया और उन पर खंगर किस्म के पत्थर बरसाए। बिलाशुबा इस वाकया में भी साहिब फिरासत लोगों के लिए कई निशानियां हैं और वो बस्ती बिल्कुल शारे आम पर वाक़े है। बिलाशुबा इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानी है और अईका वाले भी यकीनन जालिम थे। चुनांच हमने उनसे भी इंतकाम ले लिया और ये दोनों बस्तियां खुली शहरा पर वाक़े हैं। सूरह हिज्र आयत नंबर 45 से आयत नंबर 79। मोहतरम सामीन, अजीज मार बहनों, इससे कबल जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, उसके बाद जान यानी शैतानों का बाप जिन्नातों का, इसलिए कि जिन्नातों में जो अच्छे होते हैं मुसलमान होते हैं और जो बुरे होते हैं वो शैतान होते हैं। उनकी पैदाइश का तज़किरा और इबलीस के सजदा ना करने के वाक़े को बयान करके कुरान मजीद ने दो अलग अलग हिस्सों का तज़किरा किया, दो गरोहों का। एक वो गरोह जो कि जहन्नम में जाने वाला है, जो इबलीस का पैरोकार होगा, और दूसरा गरोह जो कि जन्नत में दाखिल होगा। ये जन्नत में जाने वाले कौन? जो अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, उनके अकीदे, उनके मनहज और उनके दीन के पर चलने वाले होंगे। इंसानी जिंदगी में पूरा खेल दो ही किरदारों के इर्द गिर्द घूमता है। एक इब्लीसियत है जो कि ऐसा किरदार है कि इस किरदार को निभाने वाला सीधा अल्लाह की जहन्नम में जाएगा। कुरान मजीद ने उसकी एक बुनियादी गलती बयान की, तकब्बुर, अपने आप को बड़ा समझना। अब यह तकब्बुर किसी भी बुनियाद पर हो सकता है, अमल की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर, इज्जत शोहरत, बहुत सारी चीजों पर। कोई भी बुनियाद बनती है इंसान के तकब्बुर की। और उसके मुकाबले में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किरदार, जिन्हें अपनी खता और अपनी गलती का एहसास था, तौबा किया और तौबा के बाद अल्लाह के यहाँ पर मुआफ़ी के मुस्तहिक बने, और जो भी इस राह के पर चलने वाला है वो यकीनन उनका वारिस बनेगा, यानी जन्नत में दाखिल होगा। जन्नत कैसी होगी? कुरान मजीद ने बयान किया, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाति व उयून, के परहेजगार लोग बागों और चश्मों में होंगे। जन्नत में जब इसका तज़किरा किया जाता है दो अहम चीजों का तज़किरा होता है, जैसा कि यहाँ पर बयान किया, बागात और चश्मे। कुरान मजीद के अव्वलीन मुखातबीन अहले अरब थे, जो सहरा नशीं थे, जहां पर आपको ना नदियां मिलेगी, ना वो हरियालियां और शादाबियां जो कि जरखेज इलाकों में होती हैं। चुनांच ऐसे लोगों के सामने बागात का तज़किरा करना और उसके बाद नहरों का तज़किरा करना बहुत बड़ी नेमत। गर्मी का दिन है, गर्मी की शिद्दत का एहसास हर किसी को होता है। मेहमान जब सबसे पहले हमारे घर में दाखिल होता है, या कोई भी बंदा, तो हम क्या करते हैं? उसे खाने के लिए या कोई और चीज पेश नहीं करते। सबसे पहली चीज जो जरूरत और वक्त का तकाजा करती है
वो है पानी, अच्छा ठंडा मशरूब उसके सामने पेश किया जाए। तो कुरान मजीद जन्नत के तस्करे के अंदर इन्हीं चीज़ों का जो अव्वलीन शर्त होती है, अव्वलीन ज़रूरत होती है, उसका तस्करा करता है। अल्लाह कहेगा इसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। जन्नत को दारुस्सलाम कहा जाता है। सूरह यूनुस में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हें दारुस्सलाम की तरफ दावत देता है। वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम, अल्लाह तुम्हें दारुस्सलाम की तरफ दावत दे रहा है, बुला रहा है, यानी ऐसे आमाल के करने का हुक्म देता है जो तुम्हें जन्नत का मुस्तहिक बना सके। जन्नत दारुस्सलाम है, यानी वो तमाम फिक्र और तमाम परेशानियां जो इंसानी जिंदगी में इंसान को हैरान करती है, उन तमाम चीजों से आजाद किया जाएगा। ना वहां मौत आएगी, ना वहां नींद आएगी, ना वहां पर इंसानी जिंदगी और उसकी सेहत के पर बीमारियां ताहिक होगी, कुछ भी नहीं। हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इसीलिए उसको दारुस्सलाम कहा जाता है, यानी सलामती का अगर जहां किसी किस्म का जो दुनिया के अंदर इंसान को हैरान और परेशान करने वाली चीजें थी, उससे आजाद कर दिया जाएगा। अहले जन्नत जब जन्नत में दाखिल होंगे तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न, सारी तारीफें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जिसने सारे गम को, सारी परेशानियों को हमसे दूर कर दिया। यानी जन्नत में दाखिले के बाद इंसान को महसूस होगा कि दुनिया के सारे रंज और फिक्र से हमें आजाद कर दिया गया है। दुनिया यहाँ पर रंज है, फिक्र है, परेशानियां हैं, आजमाइशें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल होंगे तो उन्हें एहसास होगा कि दुनिया के वो तमाम हुमूम और गुमूम जो हमें दुनिया के अंदर परेशान करते थे, वहीं छूट गए, वहीं खत्म हो गए। इसका मतलब यह है कि अहले जन्नत की ये सिफत है कि उन्हें दुनिया में परेशान किया जाएगा, मुसीबतों में मुब्तला किया जाएगा, उनके पर परेशानियां लादी जाएगी। होगा अंबिया दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान होते हैं, चुनांचे हम देखते हैं कि सारी इंसानियत के मुकाबले में इन लोगों के पर परेशानियां, आजमाइशें सबसे सख्त आती हैं। यहां तक कि जिस्मानी एतबार से बुखार भी शदीद होता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, शदीद बुखार था। कहा कि अल्लाह रसूल आपको बहुत शदीद बुखार है? कहा कि हाँ, मुझे तुम लोगों के 2 आदमियों के बराबर बुखार होता है, यानी जितना 2 आदमियों को बुखार की शिद्दत महसूस करनी पड़ती है, मुझे अकेले को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अंबिया के पर इस तरह की आजमाइशें दीगर इंसानों के मुकाबले में सख्त होती है, और जो भी इस राह के पर चलेगा उसके पर भी उसी के बकद्र उसके ईमान के मुताबिक आजमाइशें आएगी। तो ये सलामती का घर, जहां पर सलामती के साथ दाखिल किया जाएगा, अल्लाह कहेगा वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, हम उनके दिलों में जो कीना, कदूरत जिसको कहा जाता है, वो निकाल लेंगे। इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन, ये वहां भाई भाई बनकर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। अगर ये कीना, ये कदूरत नहीं निकाला गया तो जन्नत दारुस्सलाम नहीं होगा। इसलिए कि दुनिया में जितनी मुसीबतें और परेशानियां, उसकी बुनियाद यही कीना है, कदूरत है, हसद है। ये चीजें हैं जो हमें दुनिया में मुख्तलिफ किस्मों के गुनाह और बहुत सारी शरारतों की तरफ आमादा करती हैं। दुनिया का पहला कत्ल किस बुनियाद के पर हुआ? हसद की बुनियाद पर। जब काबिल ने यह देखा कि जो मेरा नसीब होना चाहिए वो हाबिल का नसीब बन रही है, तो क्या हुआ? उसने उसे हासिल करने के लिए अपने भाई को मार दिया, सबके भाई का कत्ल किया। हसद बहुत खतरनाक चीज होती है, और ये उन लोगों से की जाती है जो साहिब नेमत होते हैं, जिन्हें अल्लाह ने दुनिया में कोई खुसूसी फजीलत, इम्तियाज अता किया। ऐसा नहीं है कि दुनिया में किसी बदसूरत के साथ हसद किया जाए, या जिसके पास पैसा ना हो उसके साथ हसद किया जाए, या जिसको अल्लाह ने शोहरत अता नहीं की, इज्जत अता नहीं की, उससे कोई हसद करे। नामुमकिन चीज। जब उसके पास कुछ है ही नहीं तो हसद कौन करेगा? हसद की बुनियाद नेमत होती है। यही वजह है कि अभी कल के दर्स में जो चीज फिक़्हुल अदिया वल अज़कार के अंदर बयान की गई, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत प्यारा नुक्ता नकल किया। अल्लाह ने दुआ के वक्त हुक्म दिया, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, अपने रब को
खाकसारी के साथ तजर्रो, गिड़गिड़ाते हुए और आवाज को पस्त करके अपनी आवाज को दबा कर पुकारो, यानी अपनी आवाज बुलंद ना करो। उसमें वो बयान करते हैं कि अगर हम दुआ करते वक्त तो अपनी आवाज को बुलंद करें और हमारी दुआ दूसरों के कानों तक पहुंचे, तो हो सकता है कि वो हमसे हसद करने लग जाए कि ये अल्लाह से क्या दुआ मांग रहा है, और अगर उस दुआ की बुनियाद पर वो नेमत उसे हासिल हो गई तो यकीनी बात है कि लोग उससे हसद करने लग जाएंगे। इसलिए मना है कि अपनी नेमतों का इजहार लोगों के सामने नहीं करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि अल्लाह ने जो नेमतें अता की है उसको छुपाने की कोशिश करो, इसलिए कि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है, जलन महसूस होती है। और फिर उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी आप देखिए उसी हसद का नमूना है। भाइयों ने जो नेमत अल्लाह ने उसे अता की उसकी बुनियाद के पर क्या क्या साजिश नहीं रची, जिंदगी के कितने इम्तिहानों के अंदर आजमाइशों में मुब्तला किया गया। एक लंबा दौर था जो तकरीबन 18 साल के पर मुहित था इब्तिला और आजमाइश का, लेकिन अल्लाह ने जब उस भट्टी के अंदर उन्हें कुंदन बनाया, इस मकाम के पर पहुंचाया, वो मकाम जहां इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता, मकाम हुकूमत के पर, मकाम बादशाहत के पर सियाह और सफीद का मालिक बना दिया। तो अल्लाह की तरफ से आजमाइशें जितनी सख्त होती है उसी के बकद्र इनाम होता है, नेमतें होती है। तहर यहाँ कुरान मजीद ने कहा कि जो कीना होगा, कदूरत, इसकी बुनियाद के पर दुनिया में इतने सारे इख्तिलाफात, इतनी सारी जंजिशें पैदा होती है, उसको निकाल लिया जाएगा। घरों के अंदर भी सास बहू के दरमियान, ननद के दरमियान और औरतों के दरमियान, भाइयों के दरमियान, रिश्तेदारों के दरमियान किस बुनियाद के पर इख्तिलाफात, तनाज़ात, झगड़े होते हैं, उसकी वजह है कदूरत। दिल के अंदर कीना पैदा होता है और यही कीना बुनियाद बनता है मुख्तलिफ किस्म के शर व फसाद का। तो अल्लाह ने कहा कि वो कीना निकाल लिया जाएगा। एक दूसरे के ताल्लुक से गलत फहमी की बुनियाद के पर भी मसाइल पैदा होते हैं, सब निकाल लिया जाएगा। उसके बाद उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा ताकि वो सलामती के साथ रह सके। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, इसी आयत को पढ़ने के बाद वो कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरे, उस्मान, तलहा और जुबैर के दरमियान भी सुलह सफाई करेगा। ये सब के सब अशरे मुबश्शिरा हैं, लेकिन इन लोगों के दरमियान दिलों के अंदर कुछ रंजिशें थी, लेकिन रंजिशों के बावजूद उन्होंने कभी किसी के किरदार के पर, किसी के मामलात के पर अंगुष्ठ नुमाई नहीं की। यही असहाब इकराम का किरदार था। हजरत अमीर माविया और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जंग जारी थी, लेकिन जब सुलहनामा लिखा जाने लगा, हजरत अमीर माविया ने कहा कि पहले अली का नाम लिखो, इसलिए कि मकाम में मुझसे बड़े हैं। इतना होने के बाद भी वो लोग मकाम और मर्तबे को जानते थे, खिलाफ अदब और अखलाक से गिरी हुई नीच हरकतें नहीं करते थे। उनके ईमान का मेयार उतना बुलंद था। तो ये कहते हैं, मेरे, उस्मान, तलहा और जुबैर, हमारे दरमियान जो रंजिश है, अल्लाह उसको भी सुलह सफाई के जरिए खत्म कर देगा। ये क्या मामला था? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 रुकनी कमेटी बनाई थी अपनी शहादत से कुछ कबल, कि ये 6 लोग अपने दरमियान से अगला खलीफा, अगला जानशीन मुकर्रर करेंगे। और उस कमेटी के अंदर ये चारों लोग मौजूद थे और एक हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो ये 6 रुकनी कमेटी थी। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। बकिया ये 4 असहाब किराम अशरे मुबश्शिरा में से हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक ने अपने सगे रिश्तेदार, अपने बहनोई को, जो कि अशरे मुबश्शिरा में से हजरत सईद, उन्हें उस कमेटी के अंदर नहीं रखा, हालांकि वो भी अशरे मुबश्शिरा में थे। लोगों ने कहा कि अगर आप अशरे मुबश्शिरा में से इन लोगों का इंतखाब कर रहे तो अपने बहनोई हजरत सईद को क्यों नहीं रखा? कहा कि उमर अल्लाह को क्या जवाब देगा कि जब अल्लाह पूछेगा कि जाते वक्त तो तुमने दुनिया में किन लोगों के हवाले क़ियादत और सियादत की थी, उसमें से एक तुम्हारा करीबी बहनोई भी था, तुम्हारा रिश्तेदार भी था, तुम अल्लाह को जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसलिए अपने बहनोई हजरत सईद को उस कमेटी के अंदर नामजद नहीं किया। इतना ज्यादा तक़वा और परहेजगारी। यहाँ तो लोग किसी भी मामले के अंदर देखते हैं कि अपने करीबी को फायदा पहुंचाया जाए, स्कूल का मैनेजमेंट हो, कहीं और हो, मस्जिदों मदारिस हो, अपने करीबी रिश्तेदार को फायदा पहुंचाने की कोशिश, सलाहियत है नहीं है फायदा पहुंचाओ। ये असहाब किराम का मेयार नहीं था।
वो सलाहियत देखते थे, सालिहियत देखते थे, गढ़ से देखा करते थे। आजकल की तरह रुपये पैसे की बुनियाद के पर जो नौकरियां लगती है वो उनका मेयार नहीं था। यही बुनियाद थी कि वो मुआशरा इंतहाई साले था। और आज जब हमने इन चीज़ों को बुनियाद बना लिया तो हम देखते हैं कि तालीम तिजारत गाह बन चुकी है, कॉलेजेस तिजारत गाह बन चुके हैं, मेडिकल लाइन एक माफिया बन चुका है, हर जगह के पर करप्शन हमें नजर आता है। तो ये कीना उन लोगों के दरमियान निकाल लिया जाएगा। आपस में एक दूसरे के सामने भाई भाई की तरह बैठे होंगे। ला यमस्सुहु फिहा नसब, वहां पर उन्हें कोई मशक्कत नहीं उठानी पड़ेगी और ना वहां से निकाले जाएंगे। अगर उन्हें किसी चीज को पीने की ख्वाहिश है या कोई चीज खाने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, ऑर्डर देना है, इंतजार करना है, हर चीज जगह के पर मौजूद होगी, फौरी तौर के पर वो चीज हाजिर कर दी जाएगी। किसी किस्म की कोई मशक्कत, कोई परेशानी उन लोगों को उठाना नहीं पड़ेगी। इन नेमतों का तस्करा करके अल्लाह बयान कर रहा है कि मेरे बंदों को बता दो कि मैं बड़ा मुआफ करने वाला, बख्शने वाला और रहम करने वाला हूं। अल्लाह तबारक व तआला है। बंदा तो जो नहीं है उसके पर भी तकलीफों में मुब्तला करता है, इल्जामात और बहतान के जरिए पता नहीं क्या क्या करने, जिल्लत और रुसवाई का सामान। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत प्यारी बात बयान करते हैं। जब उनके सामने कुछ ऐसे लोगों का तस्करा किया गया कि जो बहुत इबादत गुजार हैं, नमाज में सफ़े अव्वल में नजर आते हैं, तहज्जुद भी अदा करते हैं, सदका भी अदा करते हैं, लेकिन गीबतें करते हैं, चुगलियां करते हैं, बहतान तराशी करते हैं, ऐसे लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत अफसोस की बात है, ये लोग अपने लिए नेकियां नहीं कमा रहे, दूसरों के लिए नेकियां कमा रहे हैं। इनकी इबादतें, इनके सदका और खैरात इनको फायदा नहीं देंगे, उन लोगों को फायदा देंगे जिन लोगों के पर इन लोगों ने बहतान तराशियां की, चुगलखोरियां की, जिन्हें बदनाम करने की कोशिश की, जिनकी गीबतें की। ये सारे लोग इनकी मेहनत की कमाई को लेकर चले जाएंगे। कितने अफसोस की बात है कि मेहनत हम करें, मजदूरी कोई और लेकर चला जाए, जिसे हदीस मुफलिस के अंदर ताबीर किया गया। और लोग खास तौर से जिन्हें अपनी इबादतों के पर बड़ा नाज होता है, अपने आप को बहुत मुत्तकी और पारसा समझने की कोशिश करते हैं, इन लोगों के अंदर गीबतें, चुगलखोरियां, इल्जामात, बहतान कुछ ज्यादा ही पाया जाता है। इसलिए कि शैतान इन्हें ये चस्का लगा देता है कि तुम्हारे जैसा कोई मुत्तकी और पारसा नहीं, तुम्हारी तरह पाक दामन कोई नहीं, दूसरों के पर कीचड़ उछालो और अपने दामन को और अपने पर लगी हुई गंदगी को छुपाओ। तो ऐसा नहीं है कि लोगों की बुनियाद के पर फैसला होगा कि दुनिया में अगर किसी को जलील कर दिया जाए, बेइज्जत कर दिया जाए, तो आखिरत में भी वही मामला होगा। नहीं, फैसला अल्लाह के यहां पर अदल की बुनियाद के पर होगा, इंसाफ की बुनियाद पर होगा। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा कि मैं बड़ा बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला हूं, लेकिन मेरा अजाब भी बहुत दर्दनाक है। एक तरफ तो मैं बख्श दूंगा, रहम करूंगा, लेकिन मेरा अजाब भी बहुत शदीद है। दोनों चीजें जरूरी हैं। अल्लाह से डरना भी चाहिए कि कहीं किसी अजाब में गिरफ्तार ना हो जाए, कोई गलती हमारे लिए जहन्नम में जाने का सबब ना बन जाए, कोई गलती और कोई गुनाह ऐसा ना हो कि ये हमारी नेकियों को चट कर जाने का जरिया बन जाए। वो डरते भी रहते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। कुरान मजीद में अल्लाह की दो सिफतें उमूमी तौर पर एक साथ इस्तेमाल होती हैं। यहां देखिए, अल्लाह ने अपनी दो सिफत बयान की, एक है गफूर यानी बड़ा बख्शने वाला, और दूसरा है रहीम यानी बहुत रहम करने वाला। अल्लाह की ये सिफत रहीम, ये अल्लाह के, ये कुरान मजीद में मोमिनों के साथ खास बयान की गई है। वकान बिल मुमिनीन रहीमा, कि अल्लाह मोमिनों के साथ रहीम है। अभी इस बात को अगर समझना है, ये दो सिफतें, एक गफूर है और दूसरे रहीम। इमाम नसई ने एक रिवायत को बयान किया, उस रिवायत के तनाजुर में अल्लाह की इन दोनों सिफतों के बारे में वाज़े तौर के पर बयान मिलता है। अल्लाह क़यामत के दिन एक बंदे को अपने करीब करेगा और बताएगा कि तूने ये खता, ये गलती की थी। मोमिन साफ को होता है, वो झूठ नहीं बोलता, वो साफ कहेगा कि अल्लाह ये खता मुझसे हुई थी। अल्लाह कहेगा देख, मैंने तुझे दुनिया में इसकी सजा नहीं दी और इसके पर पर्दा डाले रखा, जा आज भी मैं तेरे इस गुनाह के पर पर्दा डाल रहा हूं, तुझे मुआफ कर रहा हूं। ये अल्लाह की मग़फ़िरत है।
उसी को हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह क़यामत के दिन इतनी वसी मग़फ़िरत फरमाएगा, इतनी वसी रहमत करेगा कि हम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये उसकी रहमत है कि गुनाहों के पर पर्दा डाल रहा है। मग़फ़िरत हो गई। रहमत क्या है? रहमत यह है कि अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट कर देगा, यानी जितना गुनाह उसने किया था उतनी नेकी उसे अता की जाएगी, बगैर नेकी के किए हुए, बगैर अमल साले के। ये अल्लाह की रहमत है कि गुनाह को नेकियों में तब्दील किया करेगा। सूरे फुरकान में अल्लाह ने बयान किया, जो तौबा करे, ईमान लेकर आए तो नतीजा क्या होगा? फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह उन लोगों के गुनाहों को नेकियों में तब्दील करेगा, यानी जो गुनाह है उसे नेकी बना दिया जाएगा। बंदा जब ये देखेगा कि अल्लाह मेरे गुनाह को नेकी में तब्दील कर रहा है तो अपने गुनाहों की पूरी लिस्ट बयान करना शुरू करेगा। अल्लाह ये भी खता, ये भी गुनाह, ये भी गलती मुझसे भी। तो उसके बाद अल्लाह कहेगा, जा जितना तुझे याद था बयान किया, मैं तेरे सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर रहा हूं और जन्नत में दाखिल हो जा। ये अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रहमत है। लेकिन अल्लाह ने यह भी बयान किया उसका अज़ाब बहुत दर्दनाक है, बहुत शदीद है। और उसी चीज़ को यहाँ पर अल्लाह ने बयान किया। ये वाक़या कई मरतबा पीछे भी गुजर चुका है। हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का मुंसलिक वाक़या है, इसलिए कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और इन्हें सद्दूम नामी बस्ती जो इराक के बिल्कुल करीब वाक़ थी, वहाँ नबी बनाकर भेजा गया था। इस कौम का गुनाह सबको पता है कि इन लोगों ने कानून फितरत को तब्दील कर दिया। अपनी ख्वाहिशात नफसानी को जायज़ तरीकों के पर पूरी करने के बजाय नाजायज़ तरीका, और वो भी मर्द के जरिए अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहा था। कानून फितरत को तब्दील किया, अल्लाह ने पूरी बस्ती को पलट दिया, जिस तरह उन्होंने अल्लाह के कानून को तब्दील किया था। ये फरिश्ते एक नहीं कई थे, नौजवान खूबसूरत लड़कों की शक्ल में सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब वो आए तो उन्हें कई फरिश्तों के आता देखकर पहले तो उन्होंने भुना हुआ बछड़ा पेश किया, वो खा नहीं रहे थे और उस बुनियाद के पर उन्हें डर महसूस हुआ, क्या बात है कि मेहमान खाना क्यों नहीं खा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम फरिश्ते हैं और फरिश्तों को ना खाने की जरूरत है, ना सोने की जरूरत है, ना आराम करने की, इन तमाम चीजों से बिल्कुल आजाद मखलूक है। तो हजरत इब्राहीम को उन्होंने सबसे पहले बशारत दी, कहा कि हम तुम्हें बशारत दे रहे हैं बिगुलामिन अलीम, जानकार ज़ी इल्म लड़के की। हजरत इब्राहीम जो बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे हुए थे, ये जो बशारत दी गई हजरत सारा को थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी हजरत सारा, उनको बशारत दी गई तो उन्हें थोड़ा हैरत भी दी। कहा कि इतनी उम्र में जबकि मैं बुढ़ापे पर पहुंच चुका हूं, तुम लोग मुझे बशारत दे रहे हो। ये इनकार के तौर पर नहीं था बल्कि इजहार नेमत के तौर पर। कभी कभी इंसान को अपनी तवक्को से बढ़कर कोई चीज मिलती है तो उसके बारे में सवाल करता है। सवाल का मतलब ये नहीं था कि इसका इनकार कर रहा है, बल्कि बतौर नेमत के इजहार के वो करता है। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो? कहा कि नहीं, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद तो सिर्फ गुमराह लोग होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने सवाल किया, तुम लोग किस मकसद के लिए आए हो? बात तो समझ में आएगी कि यहाँ पर बशारत दी गई, लेकिन आगे तुम लोगों का मकसद क्या है? एक फरिश्ता इस बशारत के देने के लिए काफी था, लेकिन इतने सारे फरिश्ते आखिर क्यों आए हुए? तो उन्होंने कहा कि हमें लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती की तरफ भेजा गया है। जब वो वहां पर गए तो कौम के बदबख्त शरीर किस्मों के नौजवान दौड़ते हुए उनके घर पर आए। ये खबर देने वाली कौन थी कि यहाँ पर फरिश्ते नौजवान शक्ल में आए हुए। ये बात तो हजरत इब्राहीम को भी पता नहीं थी। फरिश्तों ने जब बताया तब उन्हें मालूम हुआ कि ये फरिश्ते हैं, इंसानी शक्ल इंसानी रूप में आए। इसका मतलब नबियों को इल्म गैब नहीं होता। अगर उन्हें इल्म गैब होता तो मालूम हो जाता कि फरिश्ते हैं, क्या जरूरत थी एक बछड़ा काट कर उसको ज़बाह करके भून कर लाकर पेश करने की। पहले मालूम होता कि हाँ फरिश्ते हैं, खाना पेश नहीं करते। ये बताता है कि अंबिया को गैब का इल्म नहीं होता जब तक कि अल्लाह इन्फॉर्म ना करे, अल्लाह खबर ना दे। यही बात हजरत लूत की भी थी। जब फरिश्ते वहां पर गए
तो घबरा गए। उसके बाद कौम के नौजवान बदबख्त और शरीर लोग वहां पर आए, शरारत करने की सूझी, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मुझे मेरे मेहमानों के सामने जलील ना करो। तो फरिश्तों ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तादा फरिश्ते हैं, ये तुम तक नहीं पहुंच सकते। तो यहां पर खबर देने वाली उनकी अपनी बीवी थी। हम कहते हैं ना, घर का खबरी लंका ढाए, ये वही काम हुआ। घर की इत्तलात और खबरों को दूसरों के सामने जाकर बता दिया। इस्लाम में ये अजीम जुर्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने बदनीयती नहीं बल्कि खास इस बुनियाद के पर के दुनिया का कुछ फायदा हासिल हो जाए, मेरे बच्चे मक्का में रहते हैं, मक्का के ऊपर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ाई करने लगे, उसकी खबर उन्होंने एक औरत के जरिए भिजवा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला दी गई, रोज़े खाक के पर उस औरत को पकड़ा गया। हजरत अली और हजरत जुबैर ने पकड़ा और उससे वो खत हासिल किया। जब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आई, उसमें लिखा था कि हातिब बिन अबी बल्ता की तरफ से, जो बदरी साहबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पूछा, बताओ क्या वजह है। साहिब मामला से पहले तफ्तीश करना चाहिए, क्या वजह है, क्यों तुमने ये किया। डायरेक्टली हुक्म नाफिज नहीं होता। उन्होंने कहा कि अल्लाह का रसूल, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मुसलमान शिकस्त खाएं। मुझे पता है कि अल्लाह हमें इज्जत देगा, गलबा देगा, लेकिन मैं सिर्फ ये एहसान मुशरिकीन मक्का पर इसलिए कर रहा था कि वहां पर मेरे बीवी बच्चे हैं और उनकी हिफाजत के लिए कोई मौजूद नहीं। इस एहसान के बदले में मक्का वाले मेरे बच्चों के साथ हिफाजत वाला मामला करते, इसलिए मैंने किया था, और कोई इरादा नहीं। हजरत उमर फारूक ने हालांकि इजाजत मांगी कि अल्लाह का रसूल गर्दन उड़ा दूं, यानी इतना संगीन जुर्म है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं। क्या तुमने बदरी साहबा के ताल्लुक से नहीं सुना कि अल्लाह ने लोगों के बारे में कहा, इमलू माशी तुम कद गफरतु लकुम, आज के बाद तुम्हें जो करना है करो, मैंने तुम्हें बख्श दिया है, तुम्हारे किसी गुनाह के पर गिरफ्त होने वाली नहीं है। बहरहाल ये उनकी अपनी बीवी थी जिनने घर की खबर को बाहर पहुंचा दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में जाकर मुखबिरी किया करती थी, रहती थी, बीवी बनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की अरसात कौम का दिया करती थी, बदबख्त लोगों का साथ दिया करती थी। चुनांच फरिश्तों ने कहा कि तुम्हारे मानने वाले, तुम्हारे अहले खाना जो हैं, ये सब के सब रातों रात निकल जाएं, वला यल्तफित मिनकुम, और कोई पीछे पलट कर नहीं देखेगा कि क्या होने वाला है, नहीं, कोई पलटेगा नहीं, सिवाय तुम्हारी बीवी के। तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, उसे खबर भी नहीं लगना चाहिए कि तुम बस्ती छोड़कर रातों रात निकलने वाले हो, नहीं। चुनांचे अहले ईमान हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ अपनी बस्ती को छोड़कर निकल गए और इनको कहा गया कि तुम वहां जाओ जहां जाने का तुम्हें हुक्म दिया गया है। कहां जाने का हुक्म दिया गया था? मुल्क शाम की तरफ, जो अंबिया की सरजमीन है, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुस्लिम की रिवायत, इदा फसद अहलुश शाम फला खैर लकुम, जब अहले शाम में बिगाड़ पैदा हो जाए तो तुम्हारे लिए कोई खैर बाकी नहीं रहेगा। और आज हम देख रहे हैं कि सीरिया जो शाम है उसकी हालत क्या बन चुकी है। दसियों लाख मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है और ये मामला आज तक थम नहीं रहा है। दसियों साल से जंग जारी है, अहले ईमान के पर जो सहीउल अकीदा है जुल्म किया जा रहा है, उनकी जान माल इज्जत और नामुस हर चीज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और दुनिया में भी जो शर फसाद है उसकी बुनियादी अलामत वहां से जुड़ी हुई है। आपने कहा कि जब शाम वालों के अंदर बिगाड़ पैदा होगा, वहां फसाद पैदा हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए कोई खैर बाकी नहीं रहेगा। और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे उसी तबाही की तरफ दुनिया जा रही है। तो इन्हें मुल्क शाम की तरफ जाने का हुक्म दिया गया था। ये सब निकले। जाने के बाद हजरत जिब्राईल ने, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि इनको अपने पर के पर पूरी बस्ती को उठा लिया और उठाने के बाद पूरी बस्ती को पलट दिया गया और इतनी गहराई तक गई कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ने उस बस्ती को जमीन में इंतहाई गहराई तक धंसा दिया और धंसाने के बाद उसके पर पानी छोड़ दिया गया, जहां पर आज डेड सी बहर मुर्दार है। ये सद्दूम नामी बस्ती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक मरतबा असहाब किराम के साथ वहां से हुआ तो आपने मना किया, ये पिकनिक की जगह नहीं है,
जहां पर अजाब आता है, अल्लाह की तरफ से तबाही मचती है, वह हमारे लिए पिकनिक का सामान नहीं है, बल्कि इबरत का सामान है। कहा कि यहां से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए जल्दी निकल जाओ, कोई यहां पर रुकेगा नहीं। चुनांचे साहब इकराम जल्दी जल्दी वहां से निकल गए, कोई वहां पर ठहरा नहीं। उस समुंदर के अंदर पानी में नमकीनियत इतनी ज्यादा है, इसकी बुनियाद के पर कोई डूबता नहीं है। ये अल्लाह ने मोजेसा सारे लोगों को लिए बना दिया कि उन्होंने कानून फितरत को तब्दील किया, अल्लाह ने पूरी बस्ती को तब्दील कर दिया। उसके बाद उनके पर पत्थरों की बारिश भी हुई। आगे अल्लाह ने बयान किया असहाबुल ऐका। असहाबुल ऐका अहले मदीन ही है, जिनकी तरफ हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। और यहाँ अल्लाह ने बयान किया कि इन लोगों ने जुल्म किया, बस हमने उन लोगों से इंतकाम लिया। तो हमारा इंतकाम कितना शदीद था। इस कौम के अंदर शिर्क के बाद सबसे बड़ी खराबी थी नाप तौल में कमी करना, यानी लेन देन के अंदर धोखाधड़ी। आज आप देखिए मार्केट के अंदर आपको बहुत सारी चीजें नजर आएगी धोखाधड़ी की, मिलावटी माल वो भी धोखाधड़ी है। ऐसी चीजें बेचना जो सेहत के लिए नुकसानदायक वो भी धोखाधड़ी है। और कीमतें जितनी चीजें होती है उससे कम करके उसके नाप तौल में कमी करके बेचना, कीमतें पूरी वसूलना, ये भी धोखाधड़ी। बहुत सारी शक्लें धोखाधड़ी की। और जिस कौम के अंदर ये चीज पैदा होती है वो कौम अल्लाह के अदाब को दावत देती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तरह की सिफात और खसीस हरकतों से महफूज रखे जिसकी बुनियाद के पर उसका अजाब हम पर नाजिल होता है। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।